हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद रितेश पर। बच्चों आज हम क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 6 का विविध प्रश्नावली जो है इसका क्वेश्चन नंबर 11 से 14 करने जा रहे हैं। और आज ये प्रश्नावली जो है 6 समाप्त भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 14 तक ही है और ये विविध प्रश्नावली फाइनल प्रश्नावली है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 बिलियन को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य रखना है। सेल्सियस पैमाने पर बिलियन के तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए, जहाँ सेल्सियस फ़ारेनहाइट परिवर्तन सूत्र F बराबर 9/5C + 32 है। तो इस क्वेश्चन में हम इसको समझें कि लिखा हुआ है कि 1 बिलियन को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रखना है। 1 बिलियन है जिसका मान हमें रखना है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच। तो यानी इसमें अगर हम ये तो फ़ारेनहाइट है तो F लगा देते हैं। तो 68 और 77 के बीच कहने का मतलब क्या, 68 डिग्री से बड़ा और 77 डिग्री से छोटा। तो इसके लिए ये निशान हम लगा देते हैं। ये कहलाता है कि 68 डिग्री से बड़ा है और ये कहलाता है कि 77 डिग्री से छोटा है। यहाँ लिखा हुआ है इस तरह से कि 68 डिग्री से ये F ग्रेटर देन 68 डिग्री, और इसके हिसाब से अगर देखें तो F लेस देन 77 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ हम इसको सेट कर दिए, जो कह रहा था कि 1 बिलियन को 68 डिग्री और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रखना है। अब बात रहा कि यहाँ F जो है, इस F को बदलने के लिए हमारे पास सूत्र दिया हुआ है, ये F बराबर 9/5C + 32। तो इस F के जगह पे हम इस सूत्र को लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 68 डिग्री लेस देन इक्वस टू यहाँ F के बीच। तो यहाँ कह रहा है कि बीच रखना है, तो बराबर का निशान नहीं लगाना है, क्योंकि अगर ये दिया हुआ रहता कि बराबर भी रखना है तब ये लगता, लेकिन यहाँ कह रहा है सिर्फ 68 डिग्री और 77 डिग्री के बीच रखना है, इसीलिए यहाँ इक्वस टू का निशान नहीं आएगा। तो 68 डिग्री लेस देन F का मान है 9/5C + 32 लेस देन 77 डिग्री, ये हो गया। अब इसको सोल्व करके जो हम C निकालेंगे वही तो हमें पूछ रहा था कि सेल्सियस पैमाने पर बिलियन के तापमान का परिसर ज्ञात करें। परिसर का मतलब क्या होता है, उच्च सीमा और निम्न सीमा, मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा C का मान और कितना कम से कम होगा। तो 32 को इधर भी लाते हैं और इधर भी लाते हैं, तो 68 - 32 लेस देन 95C लेस देन 77 - 32। तो इसको जब हम घटाते हैं तो ये आ जाएगा 36 लेस देन 9/5C लेस देन ये आ जाएगा 45। अब इसको क्या करते हैं, 9/5 को इधर लाते हैं, तो 5/9 से इसमें भी गुना और इसमें भी गुना। 36 × 5/9 लेस देन C लेस देन 45 × 5/9। अब इसको काटते हैं 4 बार में और ये 5 बार में, तो 5 चौक 20 लेस देन C लेस देन 5 25। तो ये आया हमारा C का मान 20 से बड़ा और 25 से छोटा। तो लिख सकते हैं यहाँ, अतः सेल्सियस तापमान 20 डिग्री से अधिक और 25 डिग्री से कम रहेगा। इस तरह से इसको एक बार और समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 बिलियन को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रखना है। तो ये मान लिया जाए F है, इसको हम 68 डिग्री और 77 डिग्री के बीच रख दिए। तो 68 और 77 के बीच कहने का मतलब 68 डिग्री से बड़ा और 77 डिग्री से छोटा।
अब यहाँ क्या किए कि f का सूत्र हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, ये सूत्र f के जगह पे इस सूत्र को लिख दिए। अब जिस तरह से इसको सोल्व किया जाता है उस तरह से हम कर दिए, 32 को इधर भी लाए और 32 को इधर भी लाए, प्लस में था दोनों तरफ माइनस कर दिए, तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से c बचाना है तो 9/5 को हटाने के लिए ये इधर भी गुना हो जाएगा 5/9 और इधर भी गुना 5/9। इससे हमारे पास आया 20 लेस देन c लेस देन 25, यानी c का मान 20 से बड़ा और 25 से छोटा। इसी चीज़ को हम लिख दिए, अतः सेल्सियस तापमान 20 डिग्री से अधिक और 25 डिग्री से कम रहेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो देखते हैं इसमें अब क्वेश्चन नंबर 12 को। इसमें कह रहा है 8% बोरिक एसिड के विलयन में 2% बोरिक एसिड का विलयन मिलाकर तनु किया जाता है। यानी एक बोरिक एसिड है, एक विलयन है जिसमें 8% बोरिक एसिड है और एक विलयन है जिसमें 2% बोरिक एसिड है। तो इस तरह से 2 विलयन है, एक विलयन ये हुआ विलयन 1 और एक विलयन ये हुआ विलयन 2। इस दोनों को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। कह रहा है कि इसमें बोरिक एसिड है 8% और इसमें बोरिक एसिड है 2%। तो इस विलयन को मिलाकर, इस दोनों को मिलाकर तनु किया जा रहा है। परिणामी मिश्रण में बोरिक एसिड 4% से अधिक तथा 6% से कम होना चाहिए। इस दोनों को मिला के जो परिणामी विलयन बनेगा, विलयन 3 जो बनेगा, इसको मिला के विलयन 3, इसमें बोरिक एसिड जो कह रहा है ये 4% से अधिक और 6% से कम कह रहा है। ये कह रहा है 6% से कम। फिर आगे कह रहा है यदि हमारे पास 8% विलयन की मात्रा 640 लीटर है, ये विलयन जो है ये है 640 लीटर, तो ज्ञात कीजिए कि 2% विलयन के कितने लीटर इसमें मिलाने होंगे। यानी ये 2% वाला विलयन जो है इसमें कितना मिलाएंगे। तो इसको अगर हम मान लेते हैं कि x लीटर इसमें मिलाएंगे तो हमारा फाइनल इस दोनों को मिला के जो ये विलयन बनेगा ये बन जाएगा 640 प्लस x लीटर, ये बन जाएगा। क्योंकि 640 लीटर ये था और x लीटर ये था, दोनों को मिलाए 640 प्लस x लीटर बन गया, जिसमें इसमें बोरिक एसिड का मात्रा 8%, इसमें 2% और इसमें कह रहा है कि कितना ये x का मान होना चाहिए जिससे कि इसमें बोरिक एसिड का मात्रा 6% से कम होना चाहिए और 4% से अधिक होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ 2 कंडीशन है, इसीलिए इससे हम 2 असमीका बना लेंगे और उसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा कि ये 2% वाला बोरिक एसिड जो x लिए हैं उसको हम कितना से कितना तक मिला सकते हैं जिससे हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो हम इसके लिए जब असमीका बनाएंगे तो ये 640 गुना 8/100 हो जाएगा, 8/100 क्योंकि 8% है, प्लस ये x लीटर है, इसमें 2% है तो x गुना 2/100। पहले कंडीशन को उठाते हैं, ये कह रहा है 4% से अधिक, तो अधिक के लिए ऐसा निशान लगाएंगे और यहाँ विलयन है 640 प्लस x और इसका 4%, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, सिंपली 100 जो है इसको कॉमन लेके काट देते हैं सीधा सीधी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 0 8 चौक 32 को 2 बाकी 3 6 8 48 3 51 5120 प्लस 2x ग्रेटर देन, यहाँ इस दोनों को गुना करेंगे 0 4 चौक 16 का 6 बाकी 1 6 चौक 24 से 25 160 प्लस 4x। अब क्या करते हैं कि इसको इधर लाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4x ग्रेटर देन 2560 माइनस 5120, तो ये हो जाएगा माइनस 2x ग्रेटर देन, ये आ जाएगा माइनस 2560। और इस तरह से ये x, हाँ
माइनस को इधर लेके जाएंगे या फिर पहले 2 को माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 2560 बटा 2, इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 1280। तो ये माइनस इधर आएगा और समीकरण चेंज हो जाएगा, x इधर ये ग्रेटर देन से लेस देन 1280, ये हो रहा है 1280। चलिए ठीक है, इस असमीका से इसको जब पहला कंडीशन सोल्व किए तो ये आया x का मान 1280 से छोटा। इसको हम फिलहाल समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरा कंडीशन को उठाते हैं तो ये है 640 गुना 8/100 प्लस x गुना 2/100 और यहाँ 6% से कम होना चाहिए। तो 6% से कम ये 640 प्लस x गुना 6/100, ये हो जाएगा 6% से कम। इससे ये कम है और ये यहाँ ये इससे अधिक है। ये दोनों कंडीशन लगा दिए। यहाँ भी सिंपली इसको हम कैंसिल कर देते हैं और इसको गुना करते हैं 0 8 चौक 32 का 2 बाकी 3 8 6 48 3 500, यही आएगा प्लस 2x लेस देन, इसको गुना करते हैं 0 6 चौक 24 का 4 बाकी 2 और ये 38 प्लस 6x। अब 6x को इधर लाते हैं 2x माइनस 6x और लेस देन 3840 माइनस 5120, ये हो जाएगा माइनस का 4x लेस देन ये आ जाएगा 1280। हाँ 1280 आ जाएगा माइनस में। अब इस माइनस 4 को भी इधर लाते हैं तो माइनस जाएगा तो असमीका चेंज, x ग्रेटर देन 1280 से काट देते हैं 320, ये हो गया। ये मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से अगर हम यहाँ बात करें, समीकरण 1 तथा 2 से, तो ये कह रहा है कि x का मान 1280 से छोटा और ये कह रहा है 320 से बड़ा। तो 320 से बड़ा x का मान होना चाहिए और 1280 से छोटा होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको शब्द में लिख देंगे कि अतः इसमें ये 2% वाला जो बिलियन मिलाएंगे वो 320 से अधिक मिलाएंगे और 1280 से कम मिलाएंगे। ये हो गया। इस चीज़ को हम फिर से एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 8% बोरिक एसिड के बिलियन में 2% बोरिक एसिड का बिलियन मिलाकर तनु किया जाता है। यानी हमारे पास 2 बिलियन है, एक में 8% बोरिक एसिड, एक में 2% बिलियन बोरिक एसिड। अब इस दोनों को मिलाएंगे तो कह रहा है कि जो बिलियन बनेगा उसमें 4% से अधिक बोरिक एसिड होना चाहिए और 6% से कम होना चाहिए। तो कह रहा है कि अगर ये इस बिलियन का मान 640 लीटर है तो ये बिलियन कितना मिलाएंगे। तो हम मान लिए कि ये बिलियन x लीटर मिलाएंगे, तो इस दोनों को मिला के फाइनल बिलियन जो हमारे पास आएगा वो 640 प्लस x लीटर आएगा। अब यहाँ चूँकि 2 कंडीशन है कि एक है 4% से अधिक और 6% से कम, इस दोनों कंडीशन से हम असमीका बना लिए। जैसे यहाँ 640 का 8% ये प्लस x का 2% ये, इस दोनों को मिलाए तो 640 प्लस x लीटर बिलियन बना। और इसमें 4% से अधिक, तो अधिक का निशान लगाए 4%, यहाँ 100 से 100 को काट दिए, दोनों को गुना किए, ये आया। फिर x को इधर उधर किए, ये फाइनली हमारे पास x का मान 1280 से छोटा आया। फिर दूसरा कंडीशन उठाए कि 640 गुना 8/100 प्लस x गुना 2/100, दोनों को मिलाए 640 प्लस x गुना 6/100 और 6% से कम कह रहा था, इसीलिए लेस देन का निशान लगाए और इसको सोल्व किए तो x का मान 320 से बड़ा आया। तो इस तरह से दोनों समीकरण को देखते हैं। ये कह रहा है x का मान 1280 से छोटा और ये कह रहा है 320 से बड़ा। यानी ये जो हम मिलाएंगे कितना बिलियन, इसमें कितना लीटर 2% बोरिक एसिड वाला बिलियन मिलाएंगे, वही तो x हम माने हैं। तो x का मान आया है 320 से अधिक और 1280 से
कम, यानी 2% जो बोरिक एसिड वाला विलयन था वो 320 से अधिक और 1280 से कम मिलाएंगे तो उसमें जो है 4% से अधिक नहीं होगा और 6% से कम बोरिक एसिड नहीं रहेगा। इस तरह से 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो 13 नंबर में है 45% अम्ल के 1125 लीटर विलयन में कितना पानी मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में अम्ल 25% से अधिक परंतु 30% से कम हो जाए। यानी एक विलयन है, मान लिया जाए एक विलयन है, इसमें ये इसका मात्रा है 1125 लीटर, इसमें अम्ल है 45%, अम्ल है 45% अम्ल है। अब कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो मान लेते हैं इसमें हम प्लस x लीटर हम पानी मिला देते हैं। तो इस x लीटर पानी में अगर अम्ल का मात्रा किया देखा जाए तो पानी में तो अम्ल होता ही नहीं है, यानी 0% हो जाएगा। और इस तरह से विलयन जो बनेगा ये 1125 प्लस x लीटर बनेगा, क्योंकि 1125 लीटर पहले था जिसमें 45% अम्ल था, फिर x लीटर हम पानी मिलाए जिसमें 0% अम्ल होगा। अब ये दोनों मिल के जो अमाउंट आएगा वो 1125 प्लस x लीटर आएगा। अब कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिला रहे हैं कि अम्ल की मात्रा 25% से अधिक परंतु 30% से कम। तो इस तरह से दो कंडीशन इसमें भी है, दोनों कंडीशन से हम असमीका बनाते हैं। तो 1125 गुना 45/100, क्योंकि ये अम्ल का मात्रा 1125 का 45% है, ये कह रहा है इसमें अम्ल की मात्रा 25% से अधिक। तो 25% से अधिक के लिए अधिक का निशान लगाएंगे, 1125 प्लस x गुना 25/100। तो यहाँ से ये 100 को कैंसिल कर देते हैं और इस 25 को इधर लाके बटा कर देते हैं। 1125 गुना 45/25 ग्रेटर देन 1125 प्लस x। अब यहाँ इसको काटते हैं तो ये कट जाएगा 25 चौक 100 और 25 5, हाँ 45 गुना 45 अब करेंगे तो ये आ जाएगा 2025 और ग्रेटर देन 1125 प्लस x। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 900 ग्रेटर देन x, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x लेस देन, x जो है 900 से छोटा है, x लेस देन 900। अब फिर दूसरा कंडीशन उठाते हैं तो ये हो जाएगा 1125 गुना 45/100 और इसमें लग जाएगा इधर का ये ग्रेटर देन, ये लेस देन 30% से कम, 30% से कम, हाँ 1125 गुना 30/100, 1125 प्लस x गुना 30/100। अब इसको और इसको कैंसिल कर देते हैं और इसको भी काट देते हैं, 15 दूना 30 और 15 तिया 45। तो ये आ जाएगा 3375/2 लेस देन 1125 प्लस x, और ये कट के आएगा 2 एकम 2 1 6 8 7.5 लेस देन 1125 प्लस x, और इस तरह से x ग्रेटर देन आ जाएगा, इधर इसको माइनस कर देते हैं तो 2 6 5 562.5 यहाँ आ रहा है। ठीक, तो अब इस तरह से इस दोनों समीकरण से अगर देखते हैं तो ये x का मान कह रहा है 900 से छोटा और यहाँ कह रहा है 562.5 से बड़ा, यानी ये जो होगा 562.5 से अधिक और 900 से कम, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसको अगर हम शब्द में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं
कि उसमें पानी जो मिलाएंगे, मिलाए गए पानी की मात्रा 562.5 से अधिक और 900 से कम होना चाहिए। इस तरह से 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। कह रहा है कि 45% अम्ल के 1125 लीटर बिलियन में, एक बिलियन है जिसमें 1125 लीटर इसका मात्रा है और 45% इसमें अम्ल है। कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए, इसमें पानी हमको कह रहा है मिलाने के लिए, तो कितना मिलाया जाए, तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि x लीटर पानी हम मिला रहे हैं, जिसमें अम्ल की मात्रा अगर देखा जाए तो पानी में अम्ल 0 होता है, तो 0%। और इस तरह से फाइनल बिलियन हमारे पास जो बनेगा वो 1125 प्लस x लीटर बनेगा। और कह रहा है परिणामी मिश्रण में अम्ल जो है 25% से अधिक होना चाहिए और 30% से कम होना चाहिए। दो कंडीशन हमारे पास है, दोनों कंडीशन से असमीका बनाए। 1125 गुना 45/100 प्लस x गुना 0/100 करेंगे वो तो 0 हो जाएगा। और ये 25% से अधिक कह रहा है, इसलिए ग्रेटर देन का निशान 1125 प्लस x गुना 25/100। इसको सोल्व किए तो x का मान 900 से अधिक आ रहा है। और फिर दूसरा कंडीशन जब हम उठाए 1125 गुना 45/100 लेस देन, क्योंकि कम कह रहा है, लेस देन 1125 प्लस x इंटू 30/100। और इसको सोल्व किए तो x का मान 562.5 से अधिक आ रहा है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि पानी जो मिलाएंगे वो 562.5 से अधिक या फिर 900 लीटर से कम मिलाएंगे। इस तरह से 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति के बौद्धिक लब्धि यानी IQ जो होता है उसका मापन का सूत्र IQ बराबर दिया हुआ है, IQ बराबर MA/CA गुना 100, ये दिया हुआ है सूत्र। जहाँ MA मानसिक आयु, CA कलानुकर्मी आयु है। यदि 12 वर्ष की आयु के बच्चा है एक, उसका उम्र है 12 वर्ष, तो ये कहलाएगा कलानुकर्मी आयु, यानी CA का मान हमारे पास 12 वर्ष दे दिया है। कह रहा है एक समूह की IQ असमीका 80 लेस देन इक्वल टू IQ लेस देन 140 द्वारा व्यक्त हो तो उस समूह के बच्चों की मानसिक आयु का परिसर ज्ञात कीजिए। यानी MA का परिसर पूछ रहा है, जिसमें असमीका दिया हुआ है 80 लेस देन इक्वल टू IQ लेस देन 140। अब यहाँ पे क्या करते हैं, IQ का जो ये सूत्र है इसको यहाँ सेट करते हैं। 80 लेस देन इक्वल टू MA/CA गुना 100 लेस देन 140। अब यहाँ CA का मान 12 वर्ष दिया हुआ है, इस CA का मान यहाँ देते हैं तो 80 लेस देन इक्वल टू MA/12 गुना 100 लेस देन 140। अब 100 दोनों में भाग हो जाएगा और 12 से गुना हो जाएगा, तो 80 गुना 12/100 लेस देन इक्वल टू MA लेस देन 140 गुना 12/100। इस तरह से अगर इसको देखा जाए तो 960/100 लेस देन इक्वल टू MA लेस देन 14 गुना 12 कर देते हैं, तो इसको कैंसिल ही कर देते हैं। 14 दूना 28 और 4 यानी 168/10। अब इससे इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 9.60 लेस देन इक्वल टू MA लेस देन, ये आ जाएगा 16.8। ये 9.6 भी इसको लिख सकते हैं, ये 0 का कोई मतलब नहीं होता। यानी ये जो हमें कह रहा मानसिक आयु का परिसर ज्ञात करने के लिए, तो मानसिक आयु 9.6 से बड़ा और 16.8 से छोटा, इसको शब्द में हम लिख सकते हैं कि अतः मानसिक आयु 9.6 से अधिक और 16.8 से कम होगा। इस तरह से आप लिख लीजिएगा। तो ये आज का चैप्टर प्रश्नावली 6 जो है ये समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में अगला प्रश्नावली लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं जो भी क्वेश्चन बताएं सब अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।